Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो डायग्राम देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है हमारा टॉपिक है स्किन। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी स्किन के बारे में कि स्किन हमारी होती क्या है। सबको ही पता होगा, मोस्टली जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है, हमारी बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन हमें क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है और इसका वेट भी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो क्या है? स्किन है। क्यों? सरफेस एरिया एंड वेट। सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देखें या हम वेट के अकॉर्डिंग देखें, हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होगा वो क्या होगा? स्किन होगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारी स्किन का क्या है? टोटल सरफेस एरिया। हमारे स्किन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें हमारे स्किन का, अगर मीटर mm स्क्वायर में बात करें तो वो होगा हमारा 1.5 से लेके 2 mm स्क्वायर। ठीक है। अगर हम स्क्वायर फीट के अंदर बात करें तो 12 से लेके 20 स्क्वायर फीट। ठीक है। अगर हम स्क्वायर फीट के अंदर बात करेंगे तो 12 से लेके 20 स्क्वायर फीट तक क्या होगा? हमारे स्किन का एरिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने टोटल सरफेस एरिया की भी बात कर ली है। उसके बाद देखते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कि स्किन के अंदर केमिकल कंपोजिशंस देखते हैं, कितना वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कितने अदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ स्किन। स्किन में क्या देखेंगे हम? केमिकल कंपोजिशंस देखेंगे कि कितनी अमाउंट में हमारा क्या प्रेजेंट है। अगर हम क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, प्रोटीन और लिपिड। वाटर, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करें तो वो हमारा 28% प्रेजेंट होता है। लिपिड की बात करें तो वो हमारा 2% प्रेजेंट होता है। अगर वाटर की बात करें तो वो हमारा 70% प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होती है? हमारी केमिकल कंपोजिशंस होती है स्किन के अंदर। उसके बाद ये क्या था? हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ही बता रही हूँ मैं। उसके बाद क्या है? स्किन हमारा एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जिसके अंदर कोई भी क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। देखा होगा ना, कोई भी गर्म चीज लग जाए, कोई भी हमें टच करे या हमें पेन हो, वो सेंसेशन हमें किससे पता चलती है? वो सेंसेशन हमें किससे पता चलती है? स्किन से पता चलती है। तो अगली जो बात है वो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो स्किन होते हैं, स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन इज ए सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, स्किन इज ए सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, स्किन कैसा ऑर्गन है? हमारा एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन है। इज दैट इट हैज सेंसरी रिसेप्टर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंसरी रिसेप्टर। इट हैज रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग, रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग। ठीक है, या डिटेक्शन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो किस किस को डिटेक्ट करते हैं? हमारे पेन, टच, टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, कोई हमें टच कर रहा है, हमें पेन हो रहा है, ठीक है, हीट है, टेम्परेचर में हमारे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मतलब हीट का भी पता चलता है हमें और कोल्ड का भी पता चलता है। ठीक है, तो जो टच है, टेम्परेचर है हमारा, ठीक है, पेन है या हमारा प्रेशर है, इन चीजों के बारे में हमें किससे पता चलता है? स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो
जो इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को इनको याद करने में दिक्कत होती है तो मैं इनके लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो वो ट्रिक हमारी क्या होगी, T2P2, ठीक है, T2P2, ठीक है। T2 का मतलब क्या होगा, हमारा टच और टेम्परेचर। P2 का मतलब होगा हमारा पेन और प्रेशर। आगे पीछे आप कैसे भी इनको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये थे हमारे क्या, स्किन का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या बताऊंगी मैं, स्किन के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है, ठीक है। कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्किन। हमारे स्किन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो स्किन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे दिख रहा है ना, स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। देख के बताओ मेरे को, हेयर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, हमारे हेयर प्रेजेंट है, नेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेल्स इसमें शोन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, जितनी भी हमारी स्वेट की ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। ऑयल वाली ग्लैंड भी देखा होगा ना, किसी की स्किन से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, फेस ज्यादा ऑयली होगा तो पिंपल फॉर्मेशंस हो जाती हैं। तो स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जितनी भी लिम्फ वेसल्स हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, वो भी हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारे कंपोनेंट। स्किन के अंदर हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व सेल और मसल्स, ये क्या प्रेजेंट होती है, हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो देखा होगा ना आपने, हेयर भी प्रेजेंट है, मसल्स कौन सी प्रेजेंट है, ईपीएम मैंने नीचे लिखा हुआ है, इरेक्टर पिलाई मसल्स। ग्लैंड के बारे में भी बताया है मैंने, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है हमारी, ठीक है। और क्या बताया है मैंने, यहाँ पे हमारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, बताया ना, नर्व प्रेजेंट है हमारी, मसल्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, हमारी कैपिलरी प्रेजेंट है। कैपिलरी तो समझ ही गए होंगे आप, कैपिलरी हमारी क्या कौन सी हो सकती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट है, हेयर फॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारी स्वेट ग्लैंड है पूरी, स्वेट ग्लैंड का ये क्या है, हमारे स्वेट ग्लैंड है, ये हमारा इसका बॉडी पार्ट है। ऊपर से जो एक ओपनिंग है ये क्या है, पोर है। ये पोर क्या करते हैं, जो स्वेट बन रहा है उस स्वेट को इस पोर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। फैट भी प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, देखा हो ना, कई बंदे मोटे होते हैं, फैटी स्किन होती है, क्यों होता है, देखो मेरा ही देख लो कि कितना फैट प्रेजेंट है। तो हमारे स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमने क्या किया है, कंपोनेंट्स किए हैं कि हमारी जो स्किन है, स्किन के कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है स्किन के अंदर। उसके बाद करेंगे हम लेयर्स ऑफ द स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, लेयर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, ब्लू ब्लू दिखेगा नहीं, चेंज कर लेती हूँ मार्कर थोड़ा। लेयर्स ऑफ द स्किन, हमारी स्किन की कौन कौन सी लेयर होती हैं, डायग्राम में देख के बताओ मेरे को कौन कौन सी लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक है हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर होती है। सेकंड हमारी कौन सी लेयर है, डर्मिस लेयर है। थर्ड हमारी कौन सी लेयर है, थर्ड जो हमारी लेयर है वो कौन सी है, हमारी हाइपोडर्मिस लेयर है, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस हमारी क्या है, तीन लेयर है स्किन की,
ठीक है। जो हमारी 3 लेयर के बारे में पता चल गया है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस जो हमारी लेयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ देख के आपको पता ही चल रहा होगा, ब्लड कैपिलरीज हैं, फैट हैं, ये किसमें प्रेजेंट है, हमारे हाइपोडर्मिस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस के अंदर हमारी सीबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, और जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं ये हमारी डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर के अंदर अगेन 5 क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताई हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो हमारी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की क्या होती हैं, अगेन हमारी 5 लेयर होती हैं, ठीक है। अगेन हमारी कितनी लेयर होती हैं, अगेन हमारी 5 लेयर होती हैं, 3 4 5, ठीक है। 5 लेयर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले उन 5 लेयर को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक है हमारी बीसीजी लेस सीवियर। बीसीजी तो सीवियर ही नहीं है, ये बोला है मैंने, ठीक है। बीसीजी लेस सीवियर ये बोला है मैंने। तो इस ट्रिक के ऊपर अब हम काम करते हैं। बी से हमारी कौन सी लेयर होगी, ठीक है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं, हम ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको कि बीसीजी है वो हमारी कौन सी लेयर है, ठीक है। बीसीजी से हमारी कौन सी लेयर बनेगी, लेस से हमारी कौन सी बनेगी, सीवियर से हमारी कौन सी बनेगी। सबसे पहले मैं बी से देखती हूँ कि बी से हमारी कौन सी लेयर बनेगी। सबके आगे एक चीज आपको लिखनी है, वो है स्टार्टम। स्टार्टम, ठीक है, सब में लिखना है आपको स्टार्टम, ठीक है। स्टार्टम जो लेयर है हमारी, स्टार्टम लेयर है वो हमने पांचों के अंदर डिस्कस करनी है। पांचों जो लेयर है मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बी से देखेंगे कि बी से हमारी कौन सी लेयर होगी। बी से जो हमारी लेयर होगी वो होगी हमारी बेसल लेयर, ठीक है। पहली हमारी बेसल होगी, सेकंड हमारी कौन सी हो सकती है, कॉर्नियम, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। उसके बाद है हमारा जी, जी से हमारी कौन सी होगी, ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम। उसके बाद आगे है हमारा एल, एल से क्या हो सकता है, एल से होगा हमारा ल्यूसिडम, ल्यूसिडम, ठीक है। उसके बाद है एस, एस से हमारी कौन सी हो सकती है, एस से हमारी हो सकती है स्पोनियोसम। तो ये हमारी 5 क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बेसल लेयर है, क्रोमियम लेयर है, ग्रेनुलोसम है, लैसिडम है एंड स्पोनियोसम है। जिन पांचों लेयर को हमने डिस्कस किया है, ये लेयर किसकी लेयर है, ये लेयर है हमारे एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस की लेयर आपको पता चल ही गया है। उसके बाद अगेन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेयर ऑफ डर्मिस। जो डर्मिस लेयर है हमारी, उसकी अगेन क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। डर्मिस लेयर की देखूंगी मैं अगेन 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं। जो डर्मिस होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी पैपिलरी, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है रेक्टिकुलर। जो हमारी डर्मिस लेयर है वो 2 टाइप की है हमारी, एक है हमारी पैपिलरी और दूसरी है हमारी रेक्टिकुलर लेयर। हाइपोडर्मिस की अगेन कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हमें पता चली गई है कि हमारी 3 लेयर है। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कंपोनेंट्स में मैंने आपको स्किन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताया है। उसके बाद तीनों लेयर बताई हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। पता चल गया। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है या हमारी हाइपोडर्मिस लेयर है, ठीक है। तो हम अब इनको एक एक को डिस्कस करेंगे अच्छे से कि एपिडर्मिस लेयर कौन सी है हमारी, डर्मिस लेयर कौन सी है, हाइपोडर्मिस लेयर कौन सी है। डायग्राम को रब कर देती हूँ। जो डायग्राम में बताना था मैंने आपको बता दिया है कि हमारी कौन सी लेयर है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आपको इजीली पता चल गया होगा कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं या कौन कौन सी लेयर है, ठीक है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। डायग्राम को रब कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एक लाइन तो सबको पता होगी है ना, अपर मोस्ट एंड टॉप मोस्ट लेयर।
सबको पता है ये तो कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है वो हमारी कैसी लेयर है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एपिडर्मिस। ज्यादा ही गीला हो गया ये तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा वेट होने की वजह से मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर को डिस्कस करेंगे हम कि एपिडर्मिस लेयर होती है वो हमारी कौन सी लेयर है, ठीक है। एपिडर्मिस एक लाइन तो सबको पता होगी, मैं ना बताऊंगी तो भी पता होगी। क्या पता होगी? जो एपिडर्मिस है वो है क्या हमारी टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब होता है सबसे टॉप। बोलते हैं ना घर में मेरा तो भाई टॉप है, मेरी तो बहन टॉप है, सबसे अच्छा कौन है, स्टडी में भी अच्छा है, बात करने में भी अच्छा है, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस है वो कैसी लेयर है? हमारी टॉप मोस्ट लेयर है। और हम क्या बोल सकते हैं? नो ब्लड सप्लाई। ये जो लेयर होती है इसके अंदर क्या होती है? नो ब्लड सप्लाई। इस लेयर के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई क्यों ब्लड सप्लाई नहीं होती है? तो नरिशमेंट किससे लेती है? बट नरिश्ड बाय द ब्लड वेसल्स ऑफ डर्मिस। बट nourished by the blood vessels of the dermis। जो डर्मिस की ब्लड वेसल्स हैं उनसे क्या लेती है? ये नरिशमेंट लेती है, ठीक है। रीजन बताया है मैंने, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो अपना नरिशमेंट कैसे लेगी? जो डर्मिस की ब्लड वेसल्स हैं उनसे क्या लेती है? ये नरिशमेंट लेती है, ठीक है। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई तो देखेंगे कि कितनी मोटी लेयर है हमारी, तो 0.5 से लेके 1 mm तक क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इट कंपोज्ड ऑफ, किस किस से मिलके बनती है ये? कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? इस ये लेयर है इट कंपोज्ड ऑफ, किससे बनती है ये लेयर? हमारी टिश्यू, पता है हमारी पूरी बॉडी टिश्यू से बनती है। तो क्या किससे बनती है? स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज्ड, ठीक है। पढ़ा हुआ टिश्यू के अंदर टाइप ये स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज्ड, स्क्वेमस, एपिथेलियम, ठीक है। इससे क्या बनती है हमारी? ये लेयर बनती है स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज्ड, स्क्वेमस, एपिथेलियम से, ठीक है। और ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है एपिडर्मिस के बारे में। अब हम डिटेल में देखते हैं लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की लेयर है अगेन वो हमारी कौन कौन सी लेयर होती है? 5 टाइप जो मैंने आपको डिस्कस किया है उन्हीं के बारे में हम लर्न करेंगे, ठीक है। एक कुछ तो लिख ही देते हैं आपके लिए यहाँ पे, टॉप मोस्ट लेयर। बोलोगे अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट लेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारी? हम ट्रिक के अकॉर्डिंग देखेंगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं, हम ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हमारी जो सबसे पहले लेयर है एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर में हमारी सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? स्ट्रैटम बेसल। ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। स्ट्रैटम बेसल, जो स्ट्रैटम बेसल लेयर है इसको हम कौन सी लेयर बोल सकते हैं? इसको हम जर्मिनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? जर्मिनेटिव भी बोल सकते हैं इस लेयर को। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स क्यूबोइडल सेल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है? डीपेस्ट एपिडर्मल लेयर। सबसे जो हमारी डीप एपिडर्मल लेयर होती है, डीपेस्ट एपिडर्मल लेयर, हमारी सबसे जो डीप एपिडर्मल लेयर होती है वो कौन सी होती है? हमारी स्ट्रैटम बेसल होती है। द स्किन सेल मल्टीप्लाई इन दिस लेयर। द स्किन सेल मल्टीप्लाई इन दिस लेयर। इस लेयर के साथ जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सेकंड नंबर जो हमारी है वो है हमारी कॉर्नियम, ठीक है।
स्पेलिंग देख लेना जल्दी जल्दी में। स्ट्रैटम ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। स्ट्रैटम कॉर्नियम सी किया था ना BCG, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल लाइक सेल्स। स्केल लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इस लेयर के अंदर, और क्या होते हैं? विच आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, विच आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ठीक है, सुना हो गया ना, स्किन उतर गई दोबारा आ गई। ठीक है, डेड सेल्स थे वो निकल गए हैं बॉडी से, न्यू सेल्स हैं वो रीजनरेट हो गई हैं। जो ये सेल्स होते हैं हमारे स्केल लाइक सेल्स होते हैं, दीज सेल्स हैव ए प्रोटीन, दीज सेल्स हैव ए प्रोटीन। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारी कौन सी होगी? केराटिन प्रोटीन होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोस्ट सुपरफिशियल लेयर, ये क्या होती है हमारी? मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। ये एक ऐसी लेयर होती है जो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो हमने सेकंड नंबर पे इसको लिखा है। अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले हमारी कॉर्नियम लेयर आती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट करती है। तो हमें दो के बारे में डिस्कस किया है, बेसल के बारे में और कॉर्नियम के बारे में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग ग्रेन्युलोसम। ठीक है, सेकंड जो हो, थर्ड जो होगी हमारी ठीक है, थर्ड जो होगी वो होगी हमारी ग्रेन्युलोसम। ठीक है, थर्ड कौन सी है हमारी? वो है हमारी ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम के अंदर किस टाइप के सेल्स होते हैं? स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, लिखो कैसे सेल्स हैं इसके अंदर हमारे? इसके अंदर हमारे स्पिंडल शेप के सेल्स हैं। ठीक है, जो स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्मा के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये इनका साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेयर है स्पिंडल शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं विद ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्मा, विद ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्मा। इसके साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? दीज सेल्स। ठीक है, जो ये सेल्स है स्पिंडल शेप सेल्स हैं, अगर ये सेल्स हैं, दीज सेल्स बिकम फ्लैट। अगर ये सेल्स हैं पहले हमारे इस शेप के हैं, आगे जाके ये सेल्स हैं हमारे बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। अगर ये सेल्स हैं, जैसे जैसे ज्यादा दिन होंगे सेल्स को तो सेल्स क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट एंड देयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लैट हो जाएंगे। तो पहले ये ऐसे था, फ्लैट होंगे तो उनकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। ठीक है, बिकम फ्लैट। उसके बाद मैंने क्या बोला है? देयर सेल मेम्ब्रेन थिकन्स, देयर सेल मेम्ब्रेन्स थिकन। जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी हमारी? इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी। दे जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दे जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जनरेट करेंगे, और प्रोटीन तो हमें पता ही है केराटिन प्रोटीन। तो क्या बोला? स्पिंडल शेप के सेल्स थे, अंदर क्या प्रेजेंट था? इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट था। जैसे जैसे क्या हुई? एज इनकी इंक्रीज हुई, ज्यादा दिन हो गए तो इनकी शेप कैसे होगी? इनकी वो कैसे हो गए? फ्लैट हो गए। जब ये फ्लैट होंगे तो इनका मोस्टली सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? मोस्टली जो लेयर है वो कैसी हो जाएगी? हमारी थिक हो जाएगी। जैसे ये लेयर थिक होगी, जितनी ज्यादा लेयर थिक होगी उतनी अमाउंट में क्या करेगी? ये केराटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, समझ आया क्या? उतनी अमाउंट में क्या करेगी? ये केराटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगी। समझ आ गया इस लेयर के बारे में, हमारे ग्रेन्युलोसम के बारे में। ग्रेन्युलोसम के बारे में अगली जो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो वो होगा हमारा ल्यूसिडन।
स्ट्रैटम ल्यूसिडम। अगली जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी स्ट्रैटम ल्यूसिडम। स्ट्रैटम ल्यूसिडम को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलूसेंट लेयर। ट्रांसलूसेंट लेयर, ट्रांसलूसेंट लेयर का मतलब होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलूसेंट लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो सबसे ट्रांसलूसेंट, सबसे ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूसिडम बोलते हैं। दिस थिन लेयर ऑफ सेल, दिस थिन लेयर ऑफ सेल, इसके जो थिन लेयर के जो सेल्स होते हैं मोस्टली हमारी थिक स्किन के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। दिस थिन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, इज फाउंड, ठीक है, मोस्टली जो इसके थिन लेयर के जो सेल्स हैं फाउंड ओनली, ठीक है, फाउंड ओनली इन द डीपेस्ट, ठीक है, ये हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली हमारे जो डीपेस्ट एरिया होते हैं, जो डीप एरिया होते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, थिक लेयर, जहाँ पे भी हमारी स्किन है वो थिक हो रखी है वहां पे मोस्टली ये पाए जाते हैं। तो मैंने क्या बोला है, दिस थिन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, फाउंड ओनली इन द, कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी थिक स्किन। थिक स्किन ऑफ द, थिक स्किन कहाँ की है, पाम की है हमारी, सोल की है, या डिजिट की है, पाम, सोल्स, ठीक है, या डिजिट्स, पाम है, सोल है, डिजिट है, वहां पे भी मोस्ट कॉमन इसकी एक ट्रांसलूसेंट लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है किसकी, ल्यूसिडम की। तो लास्ट हमारी लेयर रह गई है हमारी, वो है स्पोंजियोसम, छोटी सी है, नीचे लिख देते हैं, स्ट्रैटम स्पोंजियोसम, ठीक है। तो लास्ट है हमारी फिफ्थ जो है वो कौन सी है हमारी, स्पोंजियोसम है। स्पोंजियोसम की कैसी अपीयरेंस है हमारी, ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ, कहीं बोलेंगे दिख नहीं रहा है, ठीक है, स्ट्रैटम स्पोंजियोसम। सोचो स्पोंजियोसम का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, स्ट्रैटम स्पोंजियोसम। जो स्ट्रैटम स्पोंजियोसम है इसका मतलब क्या होगा, स्पोंजियोसम का मतलब होता है स्पिनी अपीयरेंस। बताना मुझे जब भी दोबारा क्लास लूं, स्पाइनी अपीयरेंस मैंने क्यों बोला है, और ये किससे मिलके बनी होती है, 8 to 10 लेयर ऑफ द केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स 8 to 10 लेयर्स ऑफ द केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनकी 8 से 10 लेयर मिलके किसको बनाती हैं, स्पोंजियोसम को बनाती हैं। फॉर्म्ड बाय द, किससे बनती है ये, फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू ये हमारी लेयर बनती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, किससे बनती है, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, किससे बनती है ये हमारी, किसके रिजल्ट से बनती है, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है उससे हमारी फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इन स्ट्रैटम बेसल्स। स्ट्रैटम बेसल्स के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो हमारी ये लेयर बनती है। तो एपिडर्मिस है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे डर्मिस लेयर के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डर्मिस लेयर के बारे में। सेकंड जो हमारी लेयर है वो कौन सी लेयर है हमारी, डर्मिस लेयर है। तो डर्मिस के बारे में भी एक बात सबको पता है क्या, कैसी लेयर है हमारी, ये मिडल लेयर है, ठीक है। डर्मिस कैसी लेयर है हमारी, मिडल लेयर है डर्मिस लेयर, विच इज फॉर्म्ड, क्या बनाती है ये, विच इज फॉर्म्ड ट्रू स्किन। क्या बोलती है डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस तू तो ऐसे ही दुखी हो रही है,
जो स्किन बनानी है नॉर्मली, जो स्किन की फॉर्मेशन कर रही हूँ वो तो कौन कर रही हूँ, वो तो मैं बना रही हूँ। इसने क्या बोला है, मैं तो ट्रू स्किन फॉर्मेशन करती हूँ। उसके बाद इसने बोला है अच्छा अगर तू ट्रू स्किन फॉर्मेशन करती है तो बता तू कहाँ पे होती है। तो ये अपनी लोकेशन बताएगी कि मैं कहाँ पे लोकेटेड होती हूँ। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे होगी ये हमारी एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस के बीच में, बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यूज को हम क्या बोल सकते हैं, हमारी हाइपोडर्मिस लेयर भी बोल सकते हैं। ये क्या बोल रही है कि मैं तो बीच में हूँ, एपिडर्मिस और जो हाइपोडर्मिस है वो मेरे ऊपर नीचे हैं, अगर मैं नहीं होंगी तो स्किन बनेगी ही नहीं। तो इसने क्या बोला है, मैं तो एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में हूँ। इसने बोला अच्छा इनके बीच में है तो बता तेरे अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो बताया था ना मैंने, कंटेन्स क्या क्या प्रेजेंट है हमारी डर्मिस लेयर के अंदर, काफी कुछ प्रेजेंट होता है, काफी कुछ, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, हमारी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जितनी भी हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में जैसे कि हमारी ऑयल वाली ग्लैंड है, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये सारी कहाँ पे होती हैं, हमारे डर्मिस लेयर के अंदर। इसने बोल दिया है मैंने तो बता दिया, और मेरे अंदर 2 लेयर और भी है, बता फिर कौन कौन सी 2 लेयर है। तो इसने 2 लेयर के बारे में बताया कि मेरे अंदर 2 लेयर हैं, एक तो है पैपिलरी लेयर और एक है रेक्टिकुलर लेयर। ठीक है, तो अब अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे कि पैपिलरी लेयर कौन सी होती है हमारी और रेक्टिकुलर लेयर कौन सी होती है। तो सबसे पहले है हमारी पैपिलरी लेयर, टेंशन ना लो, खत्म होने वाला है। पैपिलरी लेयर, पैपिलरी लेयर किससे बनती है, लूज एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उनसे कौन सी लेयर बनती है हमारी, उनसे हमारी मोस्टली कौन सी लेयर बनती है, हमारी पैपिलरी लेयर बनती है। उसके बाद इसने क्या बोला, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनेगी। इस लेयर के अंदर इसने क्या बोला, वैसे तो एपिडर्मिस में सब कुछ प्रेजेंट होता है, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो स्पेसिफिक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है मोस्टली वो हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, वो हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, हमारी पैपिलरी लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, पैपिलरी लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी। नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं उन रिसेप्टर को हमने मोस्टली किसके रिसेप्टर होते हैं, हमारे टच के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर को हमने एक अलग से नाम दिया है और वो अलग से नाम क्या दिया है, नेजल। ठीक है, अलग से नाम हमने क्या दिया है, नेजल कॉर्पोसल्स। ठीक है, ये रिसेप्टर होते हैं नेजल कॉर्पोसल्स, ये क्या होते हैं, इसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो पैपिलरी ने बोला हाँ मैंने तो मेरे बारे में बता दिया है, अब मैं मेरी बहन के बारे में बताती हूँ, और वो कौन सी है, वो है हमारी रेक्टिकुलर। ठीक है, वो कौन सी है हमारी, वो है हमारे रेक्टिकुलर, रेक्टिकुलर। ठीक है, सेकंड है हमारी कौन सी, वो है हमारे रेक्टिकुलर। रेक्टिकुलर क्या बोल रहा है, अंडरलाइन द पैपिलरी, अंडरलाइन द पैपिलरी क्या बोल रहा है, पैपिलरी मैं तो बड़ी हूँ और जो मेरे से छोटी है, मेरे से नीचे है, मेरे से छोटी है, वो कौन सी है, हमारी रेक्टिकुलर है। जो ये लेयर है ना, रेक्टिकुलर लेयर है, मेरी बहन है, इसके अंदर क्या होता है, वस्कुलराइजेशन होता है, ब्लड वेसल्स इसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। तो ऊपर तो मैं हूँ पैपिलरी और नीचे कौन सी है, मेरी बहन है रेक्टिकुलर, और इसके अंदर क्या है, वस्कुलराइज होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, रिच सेंसरी एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, रिच सेंसरी एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। जितनी भी हमारी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हो रही है, ठीक है, सेंसरी नर्व सप्लाई हो रही है, सबसे ज्यादा वो मेरी बहन करती है। कौन करती है, रेक्टिकुलर लेयर करती है। ठीक है, रेक्टिकुलर लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसने क्या बताया, रेक्टिकुलर लेयर अपीयर ए रेक्टिकुलेटेड। जो रेक्टिकुलर लेयर है उसका नाम ये क्यों रखा है, रेक्टिकुलर लेयर appears
ट्रायंगल्स की तरह रेक्टिकल्स लेयर की अपीयरेंस दिखती है, वो क्यों दिखती है? ड्यू टू टाइट मैशवर्क ऑफ द फाइबर, ड्यू टू टाइट मैशवर्क ऑफ फाइबर, क्योंकि फाइबर का उसके अंदर टाइट मैशवर्क है, बहुत सारे फाइबर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने रेक्टिकुलर के बारे में बता दिया। अब हमारी लास्ट लेयर बचती है, वो है हमारी हाइपोडर्मिस, ठीक है। लास्ट लेयर कौन सी है हमारी? लास्ट लेयर है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। लास्ट लेयर कौन सी है हमारी? हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर है। जो हाइपोडर्मिस लेयर है इसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुत रेयर पूछा जाता है, इसके बारे में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने सोचा बता देती हूँ, बच्चे बोलेंगे मैम ने बताया नहीं। सबकट्स, इसको क्या बोल सकते हैं हम? सबकट्स बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको हम? सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी बॉडी का सबक्यूटेनियस फैट है वो भी क्या है? हमारी हाइपोडर्मिस लेयर है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? बॉटम लेयर ऑफ द स्किन, बॉटम लेयर ऑफ द स्किन। हमारे स्किन की बॉटम लेयर है, ये कौन सी है? हमारी हाइपोडर्मिस लेयर है। 5-10 मिनट में आपके साथ फंक्शंस ऑफ स्किन और डिस्कस कर लेती हूँ, फिर जो हमारा स्किन है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे FUN फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्किन के फंक्शंस है जनरली सबको पता होते हैं, क्या काम करती है स्किन? हमारी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, एनी इंजरी। सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या होगा? हमारा प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन करती है? एनी इंजरी, हमारी बॉडी पे कोई भी डायरेक्ट इंजरी ना हो उससे क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करती है। सेकंड फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशंस ऑफ द साल्ट, एक्सक्रीशन ऑफ द साल्ट, सुना होगा ना? टेस्ट करके देखा तो नहीं है, देखना भी मत कभी। जो हमारा स्वेट होता है, स्वेट किस टेस्ट का होता है? साल्टी टेस्ट का होता है। तो इसने क्या बोला है? स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से साल्ट निकालती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लाइक सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को निकाल रही है स्वेट के थ्रू, और किसको निकाल रही है? ये हमारे, ठीक है, मेटाबॉलिट्स ऑफ द यूरिन, ठीक है, मेटाबॉलिट्स, जितने भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म के बाद जो लास्ट एंड प्रोडक्ट बचते हैं उनको क्या निकालती है? मेटाबोलाइट्स लाइक यूरिन, यूरिया, ठीक है। जो यूरिया होता है वो भी मेटाबॉलिज्म के बाद बच जाता है, उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड सेंसेशन, ठीक है, प्रोवाइड सेंसेशन, सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसी सेंसेशन प्रोवाइड करती है? विच गिव द अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, विच गिव्स द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कैसा कुछ चल रहा है? कैसा कुछ का मतलब ये नहीं है किसके पड़ोस में लड़ाई हुई है, कैसा कुछ का मतलब है ठंडी है, सर्दी है, ये सब कुछ बताती है हमें। और जो सीबम है, स्वेट है, उनका सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन ऑफ सीबम एंड स्वेट, जो पसीना आ रहा है, ऑयल आ रहा है, उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, और क्या करती है? हमारे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। किससे रेगुलेट करती है? स्वेट के थ्रू रेगुलेट करती है। और क्या करती है? सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। ये एक पूरी प्रोसेस होती है कि विटामिन डी का कैसे सिंथेसिस होता है, फिर कभी डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो फैट है, जैसे यूवी रेज के कॉन्टैक्ट में जाएंगी, फैट है वो किसमें कन्वर्ट होगा? D3 D2, ठीक है, उसके बाद कैसे एक्टिवेट होगा, ये हम क्या करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो हमारा स्किन था वो हो चुका है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक्सक्रीशन करती है,
सेंसेशन देती है, जितने भी स्वेट हैं, सीबम है, उनको बॉडी से सिक्रीट करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्किन। स्किन होता क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर बताया मैंने, उसके बाद मैंने इसकी क्लासिफिकेशन बताई, क्लासिफिकेशन के बाद मैंने इसके क्या बताए, फंक्शंस बताए। तो ये था हमारा स्किन एंड थैंक यू सो मच गाइस।